जय श्री राम। आज हम बात करेंगे हमारे देश की उन महान रानियों के बारे में जिनको याद करके हम बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो आइए हम जानते हैं अपने देश की उन महारानियों के बारे में जो साहसी पराक्रमी थी। हमारे देश की पहली ऐसी रानी थी जो कृष्ण भक्ति में बचपन से ही लीन थी, रानी मीराबाई, जो बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन होने के बावजूद भी उनके परिवार वालों ने कम उम्र में ही शादी करवा दी थी। शादी के बाद भी वो कृष्ण को ही अपने पति के रूप में समझती थी। उनके पति मरने के बाद भी वो कृष्ण को ही अपने पति समझती रहीं। रानी मीराबाई अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण के दासी के रूप में बिता दी। उन्होंने कृष्ण के दासी के रूप में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया वृंदावन में। दूसरी हम याद करेंगे रानी संयोगिता के बारे में। रानी संयोगिता राजा पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी। जब ये बात उनके पिता जयचंद को पता चली तो उन्होंने स्वयंवर का घोषणा किया। राजा ने स्वयंवर में सबको बुलाया पर पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया, बल्कि उन्होंने उनकी प्रतिमा बनाई और दरवाजे पे दरबान के रूप में खड़ा कर दिया। रानी संयोगिता ने देखा कि राज में सभी आए हैं पर पृथ्वीराज चौहान नहीं आए हैं। वो वहाँ से सीधे बाहर चली गई। जब उन्होंने देखा कि दरवाजे पर दरबान के रूप में पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति है, उन्होंने मूर्ति को ही माला पहना दिया और वहीं पे उनका स्वयंवर हो गया। पृथ्वीराज चौहान मूर्ति के पीछे से बाहर निकले और महारानी संयोगिता का हाथ पकड़ के और उन्हें अपने घोड़े पे बैठाया और अपने साथ लेके चले गए। आगे हम याद करेंगे महारानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती का विवाह राजा दलपत शाह से हुआ था। कुछ समय पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद रानी गणराज की सम्राट बनी। सम्राट बनने के बाद उन्होंने अपने राज्य की बहुत अच्छे से देखभाल की, पर कुछ समय बाद वहाँ पे मुगलों ने आक्रमण किया, पर रानी ने घुटने नहीं टेके, बल्कि डट के उन मुगलों का सामना किया और मुगलों को पराजित किया और वो वहाँ से चले गए। अगली रानी हम याद करेंगे रानी ताराबाई। रानी ताराबाई एक महान और साहसी रानी थी। उन्होंने भी अपने राज्य का अच्छे से देखभाल किया और वो महारानी ताराबाई का विवाह राजा राम से हुआ था। राजा राम की मृत्यु के पश्चात उन्होंने अपने राज्य का कारोबार संभाला। महारानी ताराबाई ने औरंगजेब के खिलाफ मराठों के युद्ध में भाग लिया और मराठों के युद्ध में अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखा। अगली हमारी रानी है रानी अक्काबाई। रानी अक्काबाई का इतिहास भी कुछ ऐसा है। उन्होंने भी अपने देश और अपने राज्य की रक्षा करते हेतु अपने जीवन का बलिदान दे दिया। उसके बाद हम याद करेंगे रानी पद्मिनी के बारे में। रानी पद्मिनी बहुत ही सुंदर स्त्री थी। उनकी शादी चित्तौड़गढ़ के राजा रावल रतन सिंह से हुई थी। वो इतनी सुंदर थी कि वहाँ का संगीतकार उन पे मोहित हो गया। उन पे मोहित होने के पश्चात जब ये बात राजा को पता चली तो संगीतकार को उन्होंने देश निकाला का आदेश दिया। देश निकाला होने के बाद संगीतकार ने अलाउद्दीन खिलजी से मिलकर रानी को पाने का तरकीब बनाया। अलाउद्दीन खिलजी राजा रत्न सिंह से मिलने आया और उन्होंने अपनी मनसा बताई कि वो रानी को देखना चाहते हैं। राजा रत्न सिंह ने घूंघट प्रथा के हिसाब से रानी को दर्पण में ही अलाउद्दीन खिलजी को दिखाया। इस पर खिलजी को बहुत गुस्सा आया। उसने राजा को बंदी बना दिया, पर रानी ने कभी भी अपने आत्मसम्मान को समर्पित नहीं किया, अपने आत्मसम्मान को बचाए रखा और रानी पद्मिनी ने जौहर
कर लिया। उन्होंने जौहर परंपरा के अनुसार अपने आप को और कुछ दासियों समेत खुद को आग में समर्पित कर दिया। इसके बाद हम याद करेंगे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के राजा गंगाधर राव की पत्नी थी। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उनकी लड़ाई देश में हर कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है उनके साहस पराक्रम के बारे में, जो उन्होंने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए थे। देश को आज़ादी दिलाने में बहुत ही सहयोग किया था। अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने इतना साहस, वीरता, पराक्रम से सामना किया था। उन्होंने अपने बच्चे को पीठ पे बांध के और तलवार उठा के अपने मरते दम तक अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ती रहीं। ऐसी रानियों को याद करके हमें बहुत ही गौरवान्वित महसूस होता है कि हमारे देश में ऐसी रानियां हुआ करती थीं, जिनके बारे में याद करके हमें बहुत ही साहस और शौर्य की अनुभूति होती है। तो ये थी हमारे देश की महान प्रेम, साहस और पराक्रम से भरी कुछ रानियां, जिनके बारे में आज मैंने आपको बताया।